तो ये हम चैप्टर मैग्नेट शुरू करेंगे, जो आपके सभी क्लास में लगभग अप टू 12 तक आता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस चैप्टर में देखिए पढ़ेंगे क्या क्या। हमारा इंडेक्स क्या है, मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट, शेप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मतलब शेप और प्रॉपर्टी कैसी होती है मैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स कैसा होता है, कहाँ पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा अर्थ है वो भी बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। तो उसका क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट और बार मैग्नेट। तो इन सब के बारे में डिस्कस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट के बारे में समझते हैं कि देखिए मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट इज ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। जो किसको अट्रैक्ट करता है, तो क्या है मैग्नेट, क्या है मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, लिखेंगे इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील। किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील को अट्रैक्ट करता है। देखिए मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी में आता है कि ये किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील को। एक पहली प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम जानेंगे कि वो सब्सटेंस मैग्नेट है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, इट क्या करता है, इट सेट इटसेल्फ अलोंग डेफिनेट डायरेक्शन। क्या करता है ये अपने, अगर हम उसको मैग्नेट को ऐसे अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे साउथ, और मैग्नेट को ऐसे अगर हम फ्री करके छोड़ देंगे, मान लीजिए ये मैग्नेट है, हमने इसको दिया, तो ये इसका दो पोल हो गए, एक साउथ एक नॉर्थ, मैग्नेट के अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपने आप को सेट कर लेता है। कैसे सेट कर लेता है कि साउथ और नॉर्थ के डायरेक्शन में सस्पेंड हो जाता है, लटक जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा क्या है, इट सेट itself along a definite direction when it is suspended। क्या करता है ये, it sets ये क्या करता है, अपने को सेट कर लेता है, it sets itself along a definite direction, क्या करता है अपने आप को ये, इट सेट इटसेल्फ अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन, अपने आप को डेफिनेट डायरेक्शन में, है ना, डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि जब हम इसको लटकाते हैं तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कैसा, ये अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन इटसेल्फ इज सस्पेंडेड। जब इसको लटकाते हैं तो अपने, ये दो प्रॉपर्टी हो तो हम उस सब्सटेंस को कहेंगे कि वो मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेट वर्ड आया कहां से, तो मैग्नेट वर्ड आया कहां से, मैग्नेट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नीशिया। कहां से डिराइव्ड हुआ है, मैग्नीशिया से। तो पहले ये कैसे मिलता था, लैंड स्टोन, बड़े बड़े पत्थर में मिलते, पत्थर के फॉर्म में मिलता था, ठीक है। और ये आयरन के ओर के फॉर्म में मिलता था, जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4, आयरन, ओर ऑफ आयरन। क्या कहते हैं उसको, ओर ऑफ आयरन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। ये है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के बारे में हम जान गए कि पहले कैसे मिलता था, लैंड स्टोन के फॉर्म में मिलता था। और क्या, किससे मिलकर बना है मैग्नेट, फ्रॉम मैग्नीशिया, ठीक है। और ये मिला कहां से, ओर ऑफ आयरन, Fe3O4, ठीक है। अब देखिए ये बार मैग्नेट क्या कहलाता है। तो बार मैग्नेट कौन से फॉर्म का होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है। कैसा होता है बार मैग्नेट, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का होता है, ठीक है। एक तरफ साउथ प्रोड्यूस हो जाता है, एक तरफ नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इफ द सब्सटेंस हैज रेगुलर शेप ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेलल के फॉर्म में इस तरह से, ऑफ स्मॉल थिकनेस, थिकनेस क्या होती है, स्मॉल होती है, इस कॉल्ड द बार मैग्नेट। तो इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। वी यूज द बार मैग्नेट, हम इसको
हम बार मैग्नेट का यूज कहाँ करते हैं? साइंस की लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो अपने स्कूल में कॉलेज में हम लैब है उसमें यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट समझ में आया। बार मैग्नेट क्या होता है? इफ द सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस? हैज रेगुलर शेप, शेप इसका कैसा होगा? रेगुलर होगा, ठीक है। हैज रेगुलर शेप ऑफ पैरेललोपाइड, कैसा? पैरेललोपाइड ऑफ स्मॉल थिकनेस, देन इट इज कॉल्ड, ये बार मैग्नेट। तो इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस हैज रेगुलर शेप इसका कैसा होगा? रेगुलर शेप होगा। और ये कैसा होगा? शेप पैरेललोपाइड ऑफ द स्मॉल थिकनेस कैसी होगी? स्मॉल थिकनेस होगी। वी यूज, अभी कहाँ हम इसको यूज करते हैं? बार मैग्नेट में यूज करते हैं। तो अब मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? हैज 2 पोल्स नियर इट इंड्स, इसके इंड पर 2 पोल होते हैं, ठीक है। तो एंड इन फ्रीली सस्पेंडेड द मैग्नेट द पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ की तरफ जाता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल। जब हम उसको फ्री करेंगे तो ये क्या करेगा कि जब फ्री सस्पेंडेड करेंगे तो ये इस तरह से नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ वाला साउथ। तो जो नॉर्थ की तरफ जाता है उसको हम नॉर्थ पोल नेम देते हैं, और जो साउथ की तरफ जाता है उसको हम क्या देते हैं? साउथ पोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये साउथ पोल, अब दोनों लाइक पोल, अगर हम एक चीज देखते हैं, अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर लाइक पोल्स है, लाइक पोल से मतलब ये है कि अगर हम नॉर्थ पोल के पास भी नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं? दे रिपेल टू ईच अदर। वो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को, ये इसको इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपेल। तो ये लिखेंगे रिपेल ईच अदर, क्या हो गए? लाइक पोल्स ईच अदर। और अगर हम इसके पास, ये देखिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल को लेके आए, तो ये इसकी तरफ खींचता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी इसी की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर। सेम पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं। अब आजकल these are days हम मैग्नेट का बहुत लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। जैसे किसमें यूज करते हैं? रेडियो में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? रेडियो में। यूज कहाँ इसका? यूज कहाँ करते हैं? रेडियो में यूज होता है। और कहाँ होता है? टीवी में, रेडियो में, टीवी में, और स्टीरियो स्पीकर में लगे होते हैं। स्टीरियो स्पीकर में यूज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर डोर में, और कहाँ होता है? इन रेफ्रिजरेटर के डोर में इसका यूज करते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसेट टेप्स में, ये और इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में किसका यूज होता है? इसमें कहाँ यूज होता है इसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर कहाँ यूज होता है इसको? इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने में यूज होता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में, और कहाँ होता है यूज? इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में इसका यूज होता है। और एमआरआई जो स्कैन करते हैं उसमें इसका यूज बहुत होता है। एमआरआई स्कैन जब करते हैं तो ये क्या करता है? हमारे अंदर की बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स हैं उसकी फोटो खींच के हमको दिखाता है कि देखिए हॉस्पिटल में ये यूज होता है इसका, ठीक है।
आगे इसके पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। प्रॉपर्टी में देखते हैं तो पहली प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का व्हेन मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, मैग्नेट को फ्रीली लटका देते हैं, तो ये क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, क्या करेगा? जब फ्रीली सस्पेंडेड कर देंगे, अभी हमने बताया भी, तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को सेट कर लेगा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। चलिए लिखते हैं, व्हेन मैग्नेट सस्पेंडेड, जब मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली, it always set as साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्या करता है? अपने आप को, ये इसकी प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ, साउथ वाला साउथ की तरफ। फिर दूसरा क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकिल। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑलवेज, किसको अट्रैक्ट करता है? स्मॉल पीस ऑफ किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा? लाइक आयरन, स्टील और इट्स, इनको सबको अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे, ये अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन अट्रैक्शन कहां पर होता है? तो अट्रैक्शन मैक्सिमम एट एंड, किनारे पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कहां पर होगा? ये अगर ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अट्रैक्शन सबसे कहां पर होता है? एंड पर होता है, इस एंड को। और इस एंड को कहते हैं पोल। एंड को क्या कहते हैं? ये दोनों किनारे हैं, यहाँ पर मैग्नेट में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, यहाँ बीच में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर रहता है। तो इन दोनों को कहते हैं पोल। और पोल पर जो मैग्नेटिज्म है, अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा होता है, और बीच में क्या होता है? जीरो होता है, और ना के इक्वल होता है। फिर आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड से मतलब क्या होता है? कि कोई जो मैग्नेट हो कभी इस तरह से नहीं मिलेगा कि ओनली उसमें साउथ पोल हो या उसमें केवल नॉर्थ पोल हो। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अलग अलग। तो अगर हम किसी भी मैग्नेट को कट करते हैं, तो मैग्नेट को अगर हम डिवाइड करेंगे, जितने भी पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, है ना। तो जब साउथ और नॉर्थ हो गया, इसको अगर हम कट करते हैं, देखिए ये हमने इसको कट कर दिया। तो कट करेंगे तो ये साउथ और नॉर्थ, ये साउथ और नॉर्थ, मतलब आइसोलेटेड नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। फिर इसी तरह से अगर हम इनको कट करें, और ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, फिर ये साउथ और नॉर्थ, तो जितने भी पार्ट होंगे, जितनी भी पीसेस होंगी, ये सब क्या होगा? ये कभी ये अकेले नहीं होगा, हमेशा इसमें जो भी कितने भी टुकड़े कर दिए जाए मैग्नेट के, लेकिन हमेशा इसमें दो पोल होंगे, एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? लिखेंगे इफ अ मैग्नेट क्या करेंगे? मैग्नेट कट इनटू स्मॉल पीसेस, मैग्नेट कट इनटू स्मॉल
पीसेस। अगर हम मैग्नेट को स्मॉल पीस में कट करें तो ईच पीस बाय देन ईच पीस बाय, अब सब में क्या होगा, ईच पीस बाय साउ ईच पीस बाय इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। क्या होगा सब, जितने भी पीस हैं ये सब क्या होंगे, मैग्नेट होंगे। ठीक है, अब सेम वही चीज है कि लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल क्या करेंगे, अगर लाइक पोल है साउथ और नॉर्थ है, नॉर्थ लेकर आए इसके पास, नॉर्थ लेकर आएंगे इसके पास साउथ, तो ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा और ये भी क्या करेगा, इसको दूर की तरफ धक्का देगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल्स लेकर आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो द फोर्स, अब देखो एक चीज और भी है, अब जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है और यहाँ पर ये दे दिया साउथ और नॉर्थ, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती जाएगी उतना ही फोर्स कम होता जाएगा, वो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। तो इसलिए क्या होगा कि जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, और हम मैग्नेट को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे बेस्ट जो मेथड है मैग्नेट को पहचानने का वो ये है रिपल्सन, कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यहां लिख देते हैं रिपल्सन, रिपल्सन is a surest test of magnetism। अगर मैग्नेटिज्म की पहचान करना है तो सबसे उसका श्योरेस्ट टेस्ट ये होता है क्या, कि रिपल्सन। अगर दो पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या दोनों को हम एक पास लेकर आते हैं, हमें चेक करना है दोनों मैग्नेट है, दोनों एलिमेंट में या जो भी है मटेरियल को साथ पास में लेके आएंगे, अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड द मैग्नेट, वो कहलाता है मैग्नेट, है ना, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, वो प्रोसेस है अगर कोई करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमने करंट को फ्लो कराया तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम इस पे करंट कैरिंग वायर है और इस पे हम करंट फ्लो कराते हैं और करंट फ्लो करा देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द प्रोसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग करंट इन द कंडक्टर। चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेयर मैग्नेटिक फील्ड, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, इज क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या इंट्रोड्यूस करके, इंट्रोड्यूसिंग करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में अगर कोई ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देने के बाद इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कहलाता है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये देखिए, ये सब ये इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतना इसका मैग्नेटिज्म बढ़ता चला जाएगा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इस करंट कैरिंग वायर में, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही हम करंट को फ्लो कराना बंद कर देंगे, अगर इसमें से हमने करंट के फ्लो को बंद कराया, स्टॉप किया, तो ये सिंपल करंट कैरिंग वायर में चेंज हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट इसमें मैग्नेट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी, कैसा मैग्नेट होता है, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कैसा मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मेड बाय क्या करते हैं इसको, कैसे करते हैं, पासिंग, मेड बाय पासिंग करंट इन अ कॉइल, मेड बाय पासिंग current, made by the passing current in a coil, coil में करंट पास कराया on around the soft iron। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, ये इट इज ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ठीक है, इन अ कॉइल। क्लियर हो गई बात, कॉइल अगर इसके चारों तरफ वायर लपेट देंगे तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो a piece of soft iron, piece of soft iron, ये कैसा होता है, इट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, इट इज, ये कैसा मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल। अब देखिए, अभी हम बना तो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट कितनी तरह के होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इस टाइप, तो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा होता है, आई शेप्ड, पहला आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरा होता है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा कौन सा होता है, यू, इस तरह से यू शेप्ड, यू शेप्ड। एक कौन सा होता है, आई शेप्ड, और दूसरा कौन सा होता है, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए इन दोनों के बारे में समझते हैं कि आई शेप्ड क्या होता है और यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर है जिसपे वायर को लपेट दिया गया, यही सॉलिड आयरन कहलाता है। सॉफ्ट आयरन का ये इस तरह से सिलेंड्रिकल पीस है जिसपे वायर हमने लपेट दिया। जब हमने तार को लपेटा और देखिए ये की लगा दिया, एमीटर लगा दिया, रिहोस्टेट लगा दिया, और करंट को फ्लो कराना हमने शुरू किया, बैटरी लगा दिया, करंट लगाया। जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराना शुरू किया, तो ये जहां से करंट इंटर करती है वो बिहेव करता है साउथ पोल की तरफ। देखो ये अंदर आ रही है इस तरह से, ये अंदर ऐसी आएगी, तो ये फर्स्ट जहां से करंट अंदर जा रहा है तो वो बिहेव करता है साउथ पोल। और यहाँ देखो ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, ऐसे आ रही है। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये कैसा बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज, जैसे ही हमने करंट को फ्लो कराना शुरू किया तो ये कैसा जाता है, तो ये जो है साउथ पोल ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है। देखिए क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है, ये पूरा क्लॉकवाइज। घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है, ये क्लॉकवाइज। तो इसीलिए जो जहां से ये करंट जा रही है, तो ये एक पोल, एक वाला पहला, ये देखिए ऐसा साउथ की तरह बिहेव करने लगता है, साउथ पोल की तरह। और नेक्स्ट वाले में जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो ये घूमते फिर ऐसे उल्टा घूमेंगे। तो ये जो दूसरा वाला एंड होता है, ये यहाँ से क्या होगा, अब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो होना, डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गई, तो ये एक बिहेव करता है साउथ पोल की तरह और दूसरा बिहेव करता है कैसा, नॉर्थ पोल की तरह। और जैसे ही हमने यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी ये हटा दिया, तो वैसे ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है और ये फिर ये नॉर्मल
सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उस वक्त ये मैग्नेट नहीं रहता है। ठीक है, तो जहां से करंट अंदर की तरफ जाएगी, देखिए ये साउथ पोल की तरफ, देखिए क्लॉकवाइज है, और यहां से जाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी तो जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज कैसा बिहेव करता है, क्लॉकवाइज बिहेव एज साउथ पोल, कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। और एंटी क्लॉकवाइज बिहेव, कैसा बिहेव करता है, एज नॉर्थ पोल, कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गई बात। तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसा ये बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। और इसका यूज जो किया जाता है, जो स्विच वाली डिवाइस होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज इन स्विचिंग डिवाइस, स्विचिंग, जो स्विच वाली डिवाइस है, स्विच वाली जो डिवाइस है उसमें ये आई शेप्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा वाला है, कौन सा, दूसरा है यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए उसको भी समझते हैं कि यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है। तो इसको देखते हैं, ये यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, जो बताया अभी हमने पिछले वाले में भी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर जाती है, तो जहां से जा रही है वो पहला वाला ये पी वाला साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ये कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज। और जब ये करंट यहाँ से होके गई और दूसरे वाले में, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और क्लॉकवाइज हमेशा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये यू शेप मैग्नेट है, और जैसे ही हम करंट को फ्लो कराना बंद कर देंगे तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं एसी जनरेटर, इसका यूज कहाँ करते हैं, एसी जनरेटर, इसका यूज होता है एसी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, कहाँ यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिक बेल में। अब देखिए ये जो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें हमेशा डीसी करंट का यूज किया जाता है, क्योंकि डीसी में डायरेक्ट करंट आएगी, और एसी में ये होगा कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो जब जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो एक बार साउथ पोल होगा, चेंज होगा, फिर नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ होगा, तो रिवर्सिबल होगा। तो ऐसा नहीं चाहिए होता है, एक बार जो पोल साउथ में चेंज हो गया तो वो साउथ ही रहना चाहिए, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहना चाहिए, बार बार पोल डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें हमेशा कौन सी करंट का यूज करते हैं, डीसी करंट का यूज करते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हैं, इसके पावर को कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिए स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इंक्रीज कैसे होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा सॉफ्ट आयरन की वायर क्लोज लपेटे रहेंगे, जितना ज्यादा वायर इसमें लगेगी, इंक्रीज है ना, तो उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा है, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगी, पहला तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करा है, पहला क्या है, पहला इसमें क्या होगा, इंक्रीज द करंट थ्रू इट, पहला क्या होगा, इंक्रीज द, जितना ज्यादा करंट फ्लो करा देंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। वायर मैग्नेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ठीक है, तो इंक्रीज द करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे, इंक्रीज द करंट थ्रू इट, जितना ज्यादा करंट इसमें फ्लो कराते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न से क्या मतलब है, जितना ज्यादा वायर लपेटेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जितना ज्यादा सॉफ्ट आयरन की कोर होगी, जितना अच्छा ये आयरन यूज करेंगे, जितना भी अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे का टॉपिक, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं और क्या कैसे, तो अब देखते हैं कि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। गाइस वो सीधी सी बात है कि जो चीज जहां रखी है, जितने एरिया तक अगर हम मैग्नेट के बारे में डिस्कस करें, तो मैग्नेट का वो एरिया जहां तक उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो एरिया
that field at magnet attract or repel to magnetic substance is called the magnetic field। सीधी बात है, जहां पर मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लिखेंगे द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, क्या लिखेंगे, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच क्या होता है उसमें, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted, क्या, the space surrounding the magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic line, it's called the magnetic field। और ये कैसा होता है, it is vector quantity, कैसी क्वांटिटी है, it is वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है इसमें बोथ क्या क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज, डायरेक्शन के साथ और क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, या क्वांटिटी इन विच है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरह से लें, ये मैग्नेट हो गया, ये साउथ पोल हो गया ना, तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं। कैसे होती हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, और ये इसके अंदर इस तरह से आती हैं, अंदर जो है नॉर्थ टू साउथ से, बाहर जो है बाहर इस तरह से चलती है, ठीक है, और अंदर डायरेक्शन जो होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक जो लाइंस फोर्सेस है उनका जो अंदर डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, और बाहर जो होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का वो नॉर्थ टू साउथ होता है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह, ये इस तरह, ये, और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो साउथ, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे, और मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जहां पर ये लाइन क्लोजर होती, जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम होगी वहां मैक्सिमम, वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां पर दूर दूर होगी वहां पर क्या होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है ये यही दिखाता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की डिग्री दिखाता है कि कहां पर डेंस है, जहां मैक्सिमम होगी यहां पर मैक्सिमम है, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसीलिए पोल पर मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है, और यहाँ बीच में जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल, always begin from north pole and end at south pole। कहां पर होती हैं, साउथ पोल पर, साउथ पोल पर ये क्या होती है, एंड होती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक एट पोल ऑफ मैग्नेट। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है? मैग्नेट के पोल पर होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो मैग्नेट है वो कहां पर होता है? जो मैक्सिमम मैग्नेटिज्म कहां पर होता है? ये जो दो पोल है इन दोनों को पोल में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात सोचने की है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो क्या करता है? रीसेट हो जाता है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है कि बगैर किसी मैग्नेट के एब्सेंस में वो अपने आप को सेट कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई तो ऐसी चीज है जो उसको नॉर्थ की तरफ घुमा रहा है एक पोल को, एक तरफ साउथ की पोल घुमा रहा है, एक तरफ नॉर्थ की तरफ, एक तरफ साउथ। तो इसका मतलब कि है किस पर? वो अर्थ की सरफेस पे है। तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट। अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ कैसा बिहेव कर रहा है? अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए, जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो इस तरह से ये बनता है। ये ज्योग्राफी की नॉर्थ पोल कहलाता है, और ये ज्योग्राफी का ये मैग्नेटिक, ये तिरछी लाइन है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाती है, और ये ज्योग्राफिक इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसको ज्योग्राफी में आप और अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर लाइन। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि देखो, अब टू पोल्स where the magnetic needle become vertical is called a magnetic pole। जहां पर ये मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाती है उसको जियोग्राफिक क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसको कहते हैं वर्टिकल, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक पोल। इसको कहते हैं मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ। ठीक है, और जहां पर the line joining the place where magnetic needle become horizontal is called the magnetic equator। तो जहां हॉरिजॉन्टल हो जाती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहते हैं उसको? मैग्नेट। जहां पर देखो दो प्लेस ऐसी हैं जहां मैग्नेटिक निडल बिकम्स वर्टिकल, जहां दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर मैग्नेटिक निडल जो है क्या हो जाती है? वर्टिकल हो जाती है। तो वर्टिकल का मतलब ये है कि सीधी सीधी वर्टिकल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल के बारे में देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नेटिक पोल क्या कहलाता है? तो टू प्लेस लिखेंगे, टू प्लेस वेयर ऐसे दो प्लेस जहां पर मैग्नेटिक निडल क्या? मैग्नेटिक निडल बिकम्स वर्टिकल। मैग्नेटिक निडल कैसी हो जाती है? वर्टिकल हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इक्वेटर। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या कहलाता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस वेयर मैग्नेटिक निडल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जहां मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उसे इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस, लाइन को ज्वाइन करने वाला वो प्लेस वेयर द मैग्नेटिक निडल क्या हो जाती है? मैग्नेटिक निडल बिकम हॉरिजॉन्टल, जहां पर क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल हो जाती है। जहां पर क्या हो जाती है? मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और ठीक है, ये वर्टिकल हो जाएगी मैग्नेटिक पोल, और जहां पर वर्टिकल हो जाएगी उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन, जो अर्थ की एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड जो है 15 डिग्री पे इंक्लाइन रहती है।
ठीक है, मैग्नेट का ये साउथ और नॉर्थ पोल और ये अर्थ की, तो ये कितने डिग्री पर होते हैं, 15 डिग्री पर होते हैं। अब देखिए साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। अब देखिए जो अर्थ का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो क्या है, अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, है ना। तो अब अगर हम इसी तरह से अगर सस्पेंड करेंगे, मैग्नेट को लटकाएंगे, तो देखेंगे कि क्या होता है, जो साउथ वाले की तरफ वो नॉर्थ घूम जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो मैग्नेटिक साउथ पोल नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो मैग्नेटिक साउथ पोल जो है कैसा होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अ मैग्नेट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक पोल आर नॉट वेल डिफाइंड। तो जो पोजीशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कहीं वेल डिफाइंड नहीं है। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड। अब वो दोनों एक दूसरे को, ज्योग्राफिकल इक्वेटर और ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, मतलब ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कोइंसाइड नहीं करते कि एक ही तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो जाए, एक ही तरफ इक्वेटर हो जाए, मतलब नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भी वहीं पे आ जाए, इक्वेटर भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म किस वजह से होता है इसके बारे में समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि क्या है कि मैग्नेटिक साउथ पोल नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ। मैग्नेटिक साउथ पोल ये देखिए नॉर्थ के पास, ये देखिए मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ के पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसीलिए जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और जो है एक्सिस जो है अर्थ की मैग्नेट की वो भी एक दूसरे से कंसाइड नहीं करती, है ना, एक दूसरे। अब अर्थ का मैग्नेटिज्म किस वजह से, ये जानना जरूरी है। तो ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अ करंट की वजह से। कौन सा करंट, विच फ्लो इन द लिक्विड, जो लिक्विड में करंट फ्लो हो रहा है, जो वाटर है अर्थ की नीचे पर, जहां अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है उसकी वजह से ये अर्थ का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। वो जो वाटर है उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो लिक्विड कोर में जो अर्थ की सेंटर पर जो लिक्विड कोर है, उस लिक्विड कोर की वजह से अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्या, अर्थ की जो लिक्विड कोर है अर्थ की सेंटर पर, अर्थ की सेंटर पर जो लिक्विड कोर है जो यहाँ पर सेंटर पर, जिसकी वजह से अर्थ पर मैग्नेटिज्म शो होता है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट का काम करता है। अर्थ कैसा है, ह्यूज मैग्नेट का काम करता है। चलिए इसको लिखते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू, अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू, अर्थ किस वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से, ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहां से आता है, विच इज फ्लोइंग इन लिक्विड, विच इज कहां से, फ्लोइंग इन द कहां फ्लो हो रहा, फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर, लिक्विड कहां पर फ्लो कर रहा है, लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में जो लिक्विड कोर है इसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ इज ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ इज ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अर्थ कैसा बिहेव करता है, एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट में कितने तरह के मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट, दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट। तो चलिए देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट से मतलब ये है कि उस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है, लॉस नहीं होने पाता, कि डीमैग्नेटाइज नहीं होता।
और टेम्परेरी देखिए नाम सुनने से पता चलता है कि जैसे ही जो सोर्स है जो उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, अब मैं उसको सोर्स को जब हमने रिमूव कर दिया, सोर्स को हटा दिया, तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेरी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट रहता ही नहीं। अब जैसे स्टील है, स्टील में अगर यही प्रोसेस है, करंट कैरिंग वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते रहे तो वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट से मतलब ये हुआ, क्या पता चला कि विच रिटेन मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब है, विच रिटेन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, रिटेन मैग्नेटिक फील्ड even after the external source, after the external source producing external source remove, क्या हो, एक्सटर्नल सोर्स रिमूव हो जाए, तो इसकी विच रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बरकरार रहती है, रिटेन रहती है। और ये क्या है, ये कब तक बिहेव करता है, द मटेरियल टेम्परेरी मैग्नेट आर मटेरियल, ये कैसा मटेरियल है, कैसा है, इट मटेरियल दैट बिहेव एज मैग्नेट, कब तक बिहेव करता है, बिहेव एज मैग्नेट only when कब तक, मैग्नेट only when external magnetic field is present, external magnetic is present। अब देखो ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। अब एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब इसकी परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म एक बार हो गया उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सॉफ्ट आयरन से बनता है, और अभी हमने बताया कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बढ़ाना के लिए क्या कर सकते हैं, ज्यादा करंट फ्लो करा दिया, ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, और ज्यादा तार लपेट दिया तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसकी बढ़ा भी सकते हैं, और इसकी पोलैरिटी चेंज भी हो जाती है। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, साउथ वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ पोल हो जाएगा, इट कैन चेंज द पोलैरिटी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, जो साउथ पोल है वो साउथ में हो गया, नॉर्थ पोल हो गया नॉर्थ में हो गया, तो इसकी परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो पहले साउथ पोल जो था, फिर जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो साउथ पोल बिहेव एज नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाने से यही फायदे हैं, इट कैन इजिली डीमैग्नेटाइज, इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, जहां करंट हमने रिमूव किया मैग्नेटाइज हो। लेकिन परमानेंट मैग्नेट ऐसा है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो गई, एक बार ये मैग्नेट में चेंज हो गया, तो फिर ये डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, इजीली नहीं है कि इसको डीमैग्नेटाइज किया जाए, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज नहीं किया जा सकता। तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, परमानेंट मैग्नेट की चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। फिर पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। इट कैन चेंज द पोलैरिटी, क्योंकि जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इसका डिफरेंस अभी इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन लिख देते हैं। तो
लिख देते हैं, चलिए रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। कहां से बनता है? ये सॉफ्ट आयरन से बनता है। और ये परमानेंट मैग्नेट कहां से बनता है? ये स्टील से बनता है। परमानेंट मैग्नेट कहां से बनता है? स्टील से बनता है। तो इसीलिए देखिए ये जो पंखे घर पे लगे हुए थे इसमें सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाती है कि जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो ये फिर से सॉफ्ट आयरन में चेंज हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह स्टील लगा देंगे तो स्टील क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाएगा और ये पंखा घूमता रहेगा। फिर ये जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होगा, डीमैग्नेटाइज नहीं होगा और ये पंखा रिमूव कर घूमता रहेगा, है ना। इसीलिए सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाती है जो पंखे हैं, ट्यूब कूलर है जो लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब ये है ना, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी ये सॉफ्ट आयरन होता है। कैसा होता है? ये सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। और अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इट इज प्रोड्यूस इट्स टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इट इज प्रोड्यूस पहला हो गया, इट इज यही है टेम्परेरी, इट इज प्रोड्यूस टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। टेम्परेरी मैग्नेटिज्म से क्या मतलब है? जब तक करंट फ्लो हो रही है तब तक मैग्नेट है, जहां करंट फ्लो होना बंद हो गया मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसे? पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिजर्व, पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन रिवर्स। इसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं, रिवर्स हो जाएगी। और फिर क्या है? इट कैन इजिली डीमैग्नेटाइज, ठीक है, इट कैन इजिली डीमैग्नेटाइज। इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव परमानेंट मैग्नेट है। इट इज मेड सॉफ्ट आयरन, इट इज प्रोड्यूस टेम्परेरी मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट नहीं होता, परमानेंट मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकती। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिजर्व, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन इजीली डीमैग्नेटाइज, ये इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात?